मुझे 18 घंटे है चाहिए साहब। ग्रामीण अंचल में 18 घंटे दे सकते हैं आप? देंगे? कब से? शांत रहिए, शांत रहिए। कोई बात नहीं, बात कीजिए। सुन लीजिए, बैठ जाइए, शांत रहिए। एक तो एसडीओ साहब, मैं जो भी बात करूंगा आपसे नीतिगत बात करूंगा, नियमावली के तहत बात करूंगा, संवैधानिक भाषा में बात करूंगा। अनैतिक, अभद्र, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक कोई भी बात नहीं करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो किसानों की वोट की दम पर सत्ता में पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश की आवाम को यह भरोसा दिया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में 18 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। अगर ग्रामीण अंचल में कोई ट्रांसफार्मर जलेगा तो अगर गांव की सप्लाई के लिए कोई टीएफ रखा है, निःशुल्क निर्धारित सरकारी वाहन से 24 घंटे के अंदर बदला जाएगा। अगर किसी किसान का निजी नलकूप का ट्रांसफार्मर जलेगा तो किसान के स्वयं के वाहन पर 24 घंटे में निःशुल्क और निर्धारित समय में बदला जाएगा। ऐसा है या नहीं है, बताइए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिलहाल सप्लाई की व्यवस्था भी पीछे से थोड़ी लो वोल्टेज चल रही थी, लो वोल्टेज की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो, बीच में आगे तूफान भी लगातार आ जा रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। खंबे भी लगभग हमें 100 से 150 खंबे भी टूटे हैं। उसके बीच में हम लोगों ने फिर भी प्रयास करके काफी हद तक खंबे भी लगवा लिए हैं। अभी भी हमारे कुछ तो अभी भी तहसील में पेंडिंग है वेरीफाई होने के लिए ट्रांसफार्मर, बल्कि खंबे मिल गए हैं, लेकिन फिर भी हम तहसील वालों का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, तो उसके आधार पर हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे एक बारिश हो गई तो लो वोल्टेज की समस्या तो काफी हद तक सोल्व हो गई है। अब जितनी बिजली हमारे पावर हाउस को आएगी वो बिल्कुल मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही बात यहाँ पे ट्रांसफार्मर की, एक ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड था, ओवरलोड की समस्या यहाँ पे बहुत पहले से चल रही थी। हालांकि मैं तो अभी यहाँ पे लगभग 10-11 महीने से आया हूँ, तो यह समस्या थी। जैसे मैं आया यहाँ पे मैंने उस चीज को संज्ञान में लेते हुए जो मेरे स्तर से होना था उसमें कर दिया है। ये कोई लॉलीपॉप नहीं है। और ट्रांसफार्मर आपका 5 MVA पास हो गया है, बिल्कुल क्लियर पास हो गया। मैंने पेपर भी आपको दिखा दिए हैं, वो 100% है, क्योंकि झूठ बोलना मेरे उसमें नहीं है। मैं जो कहूँगा स्पष्ट ही कहने में फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि वो ट्रांसफार्मर में काम भी हम जल्द से जल्द, अभी मेरी ऊपर बात हुई है, उन्होंने पहले तो कहा था कि 15 दिन में, लेकिन मेरी ऊपर बात हुई है, अभी एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा था मैं बात कर रहा हूँ, जल्द से जल्द अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर काम शुरू कर देंगे उस पर। वो ट्रांसफार्मर जल्दी लगा के, यदि वो ट्रांसफार्मर लग गया तो मुझे लगता है कि वर्तमान के कम से कम 4 से 5 साल यहाँ पे ओवरलोडिंग की समस्या तो नहीं रहेगी, कम से कम 5 साल। उसके बाद में फ्यूचर के लिए आगे प्लानिंग की जाएगी, वो आगे के लिए भविष्य की बात मैं अभी फिलहाल नहीं कह सकता। और ये बात 100% सत्य है कि ट्रांसफार्मर पास हो गया है, इसमें कोई आदमी ना समझे कि कोई लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बैठ जाइए एसडीओ साहब। साथियों, आपके यहाँ जो प्रमुख समस्या है, मैंने पहले भी इस पर मांग पत्र दिए, मैं पहले भी इस विषय पर इनके अधिशासी अभियंता और अन्य जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनसे हमने वार्ता भी की है, लेटर भी दिए। मितौली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ओवरलोड। यहाँ पर 3 MVA पर ये पावर हाउस संचालित हो रहा है। यहाँ पर एक 5 MVA के ट्रांसफार्मर की और भी आवश्यकता, मैं पिछली बार भी यहाँ के एक सीएन से मिला था। क्या दिक्कतें रही मुझे नहीं पता है, उसके बाद शायद मेरा संवाद भी नहीं हो सका। अभी जब ये नोटिस तैयार की गई तब बिजली विभाग से मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर 5 MVA का ट्रांसफार्मर स्वीकृत है। साथ ही साथ एसडीओ साहब, मुझे एक और जानकारी है, यहाँ पर लालनपुर में एक 33/11 का पावर हाउस भी स्वीकृत है क्या?
ये लालनपुर में जो था वो 33 kV का प्रपोजल भेजा गया था अब से पहले, लेकिन वो स्वीकृत नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ का जो इसमें लाइन लॉस ज़्यादा है काफ़ी हद तक, क्योंकि ऐसा होता है कि वो लाइन लॉस भी निकाले जाते हैं उस क्षेत्र के। फिर भी अभी फिर दोबारा उसका प्रपोजल भेजा गया है। माननीय विधायक जी के प्रयास से भी काफ़ी हद तक उसको प्रयास किया जा रहा है और अभी तहसील स्तर से उसकी जो भूमि का मामला था हमने वो भूमि भी दोबारा अपने उसमें ले लिया है। भूमि का भी कुछ मामला चल रहा था, लगातार 3-4 दिन तक प्रयास किया गया। तिवारी जी आए भी थे, हमने उसकी भूमि मतलब बिजली विभाग ने उसकी भूमि अपने कब्जे में ले लिया बढ़िया तरीके से। अभी प्रपोजल भी दे दिया गया है, शीघ्र वो भी बन जाएगा। और अब 5 MVA से आपकी समस्या काफ़ी हद तक क्या मैं समझता हूँ 100% ही खत्म हो जाएगी आने वाले 4-5 साल के लिए। लेकिन इसके बीच में बिजली घर का प्रपोजल चला गया है, वो भी बन जाएगा, तो यहाँ पे बिजली की समस्या खत्म ही हो जाएगी जो आज की कंडीशन है आज का देखते हुए। साथियों, 33/11 की जो बात पिछले कई वर्षों से चल रही है वो भी आपने विभाग के एक सक्षम अधिकारी के मुंह के द्वारा सुन ली। पहले का प्रपोजल निरस्त था, ये कोई इतना आसान काम भी नहीं, इनके बस की बात भी नहीं। मैं ये भी बता दूं, 33/11 का पावर ये प्रपोजल भेज सकते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी आदेशित नहीं कर सकते हैं। ये भेजेंगे अपने एक्सीएन को, एक्सीएन भेजेगा एसी को, एसी भेजेगा चीफ को, चीफ भेजेगा एमडी को, एमडी भेजेगा ऊर्जा मंत्री को, ऊर्जा मंत्री भेजेगा शासन को। किसी भी नई चीज को स्वीकृति देना है शासन के मंशा के अनुरूप होता है। वो फाइल के दम रास्ते में ही घुट जाते, उसके लिए बड़े पैमाने पर पैरवी करनी पड़ती। हमने कराए हैं 33/11 के पावर हाउस और किसान यूनियन के दम पर कराए, किसी सत्ता और किसी नेता की बदौलत नहीं कराए हैं। नेरी के पावर हाउस का एक मैंने हिस्सा बनवाया बरगामा में 33/11 का। 10 दिन के अंदर 10 MVA के ट्रांसफार्मर रखवाए, छाती पर खड़े होकर के 15-15, 20-20 किलोमीटर की हाई टेंशन की नई लाइनें बनवाई है। जहां पर ये आपका बड़ा गांव क्षेत्र का अकबरपुर, चतुरैया, जमुनिया, फिलावा, अकबरपुर, सिमरामा, आजादी के बाद से अभी तक यहाँ पर कभी 3 फेस बिजली नहीं आती थी। मोहाली के कैंबा पावर हाउस से लगा करके बड़ा गांव क्षेत्र 3 फेस की नई लाइन बनवा करके वहां पर किसानों को सहूलियत दिलाने का काम किया। तो ये जो विषय बताए हैं 33/11 का, इस पर भी हम आपसे संवाद करेंगे। और जो आपने प्रपोजल भेजे हैं उनके प्रपत्र मैं भी चाहूंगा कि आप मुझे उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं। आप अपनी तरह से प्रपोजल भेजेंगे, अगर हमारे कोई हाथ पैर जोड़ करके काम बनने वाला होगा तो हम भी एमडी और ऊर्जा मंत्री के यहाँ जाकर के हाथ जोड़ करके किसानों को सहूलियत दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ एसडीओ साहब, आपसे एक और अनुरोध करना चाहते हैं। प्रशासन के आला अधिकारी कल से लगातार संपर्क में हैं, आपकी समस्याओं को लेकर के चिंतित हैं, लगातार दूरभाष के माध्यम से बात कर रहे हैं। चाहे यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे जिले की एसपी महोदया हो, चाहे खाद्य विभाग के लोग हो, लगातार सारे के सारे प्रशासन के लोग आपकी समस्याओं को लेकर के चिंतित हैं और संपर्क में हैं। इसलिए मैं कोई उस तरह की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किसानों के साथ में किसी भी प्रकार का छलावा, धोखा और फरेब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर जो लाइनें टूटी पड़ी है आंधी हवा के कारण, मुझे नहीं पता है कहां कहां की लाइन बंद है, किसानों को पता है। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले जो लाइनें टूटी पड़ी हैं, बिजली व्यवस्था बाधित है, उनको संचालित कराइए। दूसरा, जो 5 MVA का ट्रांसफार्मर है वो आप कितने दिन में यहाँ चालू कर देंगे, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। एक बात और हो रही थी दादा कि बेहजम में एक 5 MVA का ट्रांसफार्मर खाली रखा है, उसको ये लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इनके ऊपर दबाव चाहे जितना बना दिया जाए, लेकिन ये शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो स्वीकृत बेहजम के लिए होगा शासन से। दूसरी चीज, उसकी मशीनरी ये नहीं हटा पाएंगे, खाली ट्रांसफार्मर चलेगा नहीं। जब किसी भी पावर हाउस में नया ट्रांसफार्मर रखा जाता है तो जितनी लागत का ट्रांसफार्मर होता है, कहीं ना कहीं उसकी आधी कीमत से उसका जो सिस्टम होता है उसको संचालित करने के लिए वो वहां पर लगाया जाता है। ये उखाड़ नहीं पाएंगे, उसको उखाड़ पाओगे? बताओ। ये सही बात है, क्योंकि कहीं भी प्रपोजल जो भेजा जाता है उस बिजली घर के प्रॉपर नाम से भेजा जाता है। और इस विभाग में मतलब विभाग एक है लेकिन कई विंग है। तो ये बात यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने की हमारे स्तर से ट्रांसफार्मर स्वीकृत हो गया है। हमने इसके लिए प्रपोजल भी बिल्कुल रेडी कर दिया है और इसमें जल्द ही, अभी उन्होंने 15 दिन के लिए मैंने कहा था कि 15 दिन में तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी मेरी बात भी एक्शन साहब है, क्योंकि एक्चुअली लगाने के लिए ठेकेदार की भी व्यवस्था होती है, सामान भी, ये नहीं कि खाली ट्रांसफार्मर रख दिया वो है। तो कह रहे हैं कि हम अभी लगातार कोशिश करेंगे कि साथ 2-4 दिन के अंदर ही हम काम शुरू करा देंगे उस पर।
लेकिन अब आपको बिजली की वजह से मेरे हिसाब से कोई किल्लत नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। एक्सीएंस एसडीओ साहब आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है, 1 जून। आपने 15 दिन का समय तो पहले ही मांगा था, तो अगर 15 दिन का भी समय दे दें तो 15 जून। आपने कहा एक्सीएन साहब से बात हुई है, कुछ रियायत बरती गई है, तो कम से कम 5 दिन की तो रियायत बरती गई होगी, तो बचे दिन 10। तो आप सीधे सीधे बताइए 10 और 11 में हम इसको यहां संचालित कर देंगे। उसमें पीठी पर गुड़ लगाने की कोई बात ही नहीं। 15 दिन तो आपने कहे थे, अब एक सीएम साहब ने कुछ रियायत कर दी तो आप कह दीजिए 10 और 11। नहीं, बिल्कुल चालू हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा है ना, देखो हर चीज यहाँ पे अलग अलग विंग है, क्योंकि उसको लगाने के लिए हमारे विभाग में, जैसे मैं एसडीओ हूँ तो यहाँ का एसडीओ और कंस्ट्रक्शन के एसडीओ, क्योंकि हमारे यहाँ से पास होकर फाइल एसडीओ कंस्ट्रक्शन के यहाँ जाती है, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि विदिन 1 वीक मैं काम स्टार्ट करा के कोशिश करूंगा कि 2 से 4 दिन में इसको इंस्टॉल करा दूंगा। मेरी चाहे तो मैं बात भी करा सकता हूँ, तो मेरी बात हो चुकी है। आप 2 से 4 कह रहे हैं और मैं 4 का 3 गुना कह रहा हूं, 12। देखिए आप बात कर लीजिए, ये हल्के में मत लेना, नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये नोट कर लेना, आपके अंदर हिचकिचाहट होगी, मेरे अंदर नहीं है। 10-11 में अगर बात नहीं चालू कर पाए, आपका कार्यालय कहाँ है मुझे नहीं पता है, कहाँ बैठते हैं आप? बेहजम में। आपके दोनों पावर हाउस बंद करा देंगे, बेहजम भी और मितौली भी वहीं बंद करा देंगे, ताला डलवा देंगे। ऐसी भी स्थितियां आई हैं, आपके एसी और एक्सीएन को इस्तीफा लिखना पड़ा है पंचायत में। मैं बड़े सम्मान के साथ में आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी विनम्रता से आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए झूठ मत बोलिएगा। हम 10 कह रहे हैं, आप कह दीजिए 10 नहीं 12 में कर पाएंगे। किसान 3 साल का ये पीड़ित है, इस 3 साल से सिर्फ दिलासे मिले हैं, आश्वासन मिले हैं, भरोसा मिला है। हम 3 साल की बात ही नहीं करते, हम तो खुद कह रहे हैं 10 महीने यहाँ पर, 10 महीने में ट्रांसफर पास हो गया, अब वो लगेगा भी 1-2 दिन आगे पीछे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर लगना तो है ही, मैं कह रहा हूँ 4 दिन की बजाय 5 दिन में लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ अरे भूख हमको आज लगी है, खाना आप 15 दिन के बाद लेके आओगे, तब तक तो हमारे प्राण चले जाएंगे। नहीं, हम लॉलीपॉप वाली बात नहीं करते ना, आपसे कह तो रहे हैं कि भाई अब मेरी भी जो वहाँ के कंस्ट्रक्शन एसडीओ ने कहा कि मैं 4 से 5 दिन के अंदर काम स्टार्ट करा के इसको 8-7 दिन के अंदर लगवा दूंगा। अभी तो देखो मैं, आप 8 दिन बता रहे हो, मैं 10 दिन कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप 8 दिन कह रहे हो, मैं 10 दिन कह रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सच कह रहे हैं तुम्हें। 10 तारीख तक आप लगवा देंगे। मेरी बात हो गई, लग जाएगा, उन्होंने बात कर ली है मैंने। नहीं तो बात आप कर लीजिए, मैं आप यहाँ भेजे गए, आप मुझसे बात करने के लिए आप अधिकृत किए गए, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ तो लगवा देंगे, लगवा देंगे, इसमें कोई पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। ये पंचायत के बीच की बात हो रही है कि लग जाएगा, ये लग जाएगा, इसमें कोई ये कोई मदारी का खेल नहीं है कि यहाँ मनोरंजन दिखाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद अगले गांव में दरा बिछाएंगे। ये मदारी का खेल नहीं है, 2 घंटा डमरू बजाएंगे, सांप छुचुंदर का खेल दिखाएंगे, मूसमार की पुड़िया बेचेंगे, अपनी जेब में नोट रखेंगे, दरा अगले गांव में, ये नहीं है। साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं। अगर आप इस मुद्दे को जीतना चाहते हो, अगर आप अपने अधिकारों को छीनना चाहते हो, आज एक बार आपने मन बनाया है, घर से निकले हो, फिर डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो कहता है ये 3 खुराक खाना और फिर लौट के बताना, कहता है। वो भी ये नहीं कहता है कि 2 खुराक में ठीक हो जाओगे, 3 खुराक देता है और कहता है फिर कल आके बताना फायदा हुआ है या नुकसान। एक बार आज आप निकले और ये जब 3 साल से हम ये दंश झेल रहे हैं, तो 10 दिन की बात है, इनकी जेब में है नहीं, इनको चाहे बंधक बना ले, चाहे कमरे में बंद करने, ये कर पाएंगे नहीं। आपकी कौम और बदनाम हो जाएगी कि मैंने पंचायत में अधिकारियों को भेजा था, उनके साथ अराजकता की गई, उग्रता की गई, उदंडता की गई, अभद्रता की गई। एक तमगा और हमारे ऊपर लग जाएगा अराजकता करने का। तो किसी भी तरह की अराजकता, उग्रता नहीं, बल्कि संवैधानिक तरीके से, ये हमारा मौलिक अधिकार है।
जो चीज मेरे लिए बनी है उसको हम हाथ जोड़ करके भी मांगेंगे, और हाथ जोड़ करके अगर नहीं मांगेगी तो यहाँ बाबा जी खड़े हैं। तो श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वो गंगा के किनारे